साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बोर्डमॉस रूल बताने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्डमॉस रूल होता क्या है उसको जानने से पहले एक क्वेश्चन आपको दिया है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 धन 2 और भाग दिया है 2 से। ठीक है, बचपन में हम सीखते थे कि हम करते थे इसको 2 + 2 4, 4 में 2 से भाग दिया तो 2 2 जब 4 यानी आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, परंतु आंसर 2 आएगा तो ये कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 आंसर इसको ऐसा करते क्यों है, तो इसको करते हैं बोर्डमॉस रूल से। ठीक है, बोर्डमॉस रूल में BODMAS जो बोर्डमॉस रूल होता है, या बोर्डमॉस रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे सॉल्व कैसे किया जाता है, आपको सबसे पहले जैसे किसी भी क्वेश्चन में वेनाकुलम दिया हो, यानी क्या दिया हो, वेनाकुलम मतलब बार दिया हो। ठीक है, बार दिया हो यानी ऐसा कोई चिन्ह दिया हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे 3 - 2 + 4 - 2 ऐसा कुछ है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बार वाले हिस्से को सॉल्व करना होगा। ठीक, बार वाले को सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट माने, ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक, कोष्ठक कैसे हो सकते हैं, ये वाला कोष्ठक होता है एक, तीन टाइप के कोष्ठक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये अंदर वाला कोष्ठक करना पड़ेगा सॉल्व, फिर ये बाहर वाला, फिर ये बाहर वाला। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आप वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि कैसे कोष्ठक वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ को ये का बोलते हैं। ठीक है, या इतने का गुणा। ठीक, इसका मतलब होता है गुणा। जैसे दे दिया उसने 42 का 1/2 धन 2, ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले आप इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 42 गुणा गया 1/2 को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो भाग, जैसे किसी क्वेश्चन में ये सारे चिन्ह दिए हैं, अगर बार दिया है, कोष्ठ दिया है, गुणा दिया है, भाग दिया है, तो आप इस सीरियल में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप बार वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कोष्ठक वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप गुणा वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब का वाले को। ठीक है, जिसमें ऐसा लिखा होगा कि इतने का, या इतने का 1/2, या इतने का, तो उस वाले को सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग वाले को करेंगे, उसके बाद गुणा वाले को करेंगे, गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ वाले को सॉल्व करेंगे। जोड़ मतलब प्लस वाले को। ठीक है, और सबट्रैक्शन यानी लास्ट में आप घटाने वाले को, यानी घटाव वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपको कहीं पर क्वेश्चन दिया हो, आपको कोई क्वेश्चन दिया हो 3 + 2 - 1 + 3, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे कि बोर्डमॉस में क्या होता है, बी ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है। ठीक, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन, एडिशन है। तो सबसे पहले आप एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे, यानी 3 है तो आप 5 करेंगे। ठीक है, -1 + 3। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसके बाद भी आप प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये प्लस वाला 3 है, प्लस वाला 5 है, तो 5 और 3 ये 8, 8 में से 1 गया, या इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बोर्डमॉस से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है।
अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 - 2 + 3 - 1 + 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है VBODMAS, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें किसका मतलब क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वी माने बार, सबसे पहले आप बार वाले को सॉल्व करेंगे, यानी बार 4 - 2 के ऊपर बार लगा है तो 4 - 2 इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो +3 - 1 + 6 - 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आपने बार वाले को सॉल्व कर दिया, 2 आ गया, बार वाला हो गया। अब ब्रैकेट वाला इसमें कोई है नहीं। ऑफ वाला यानी गुणा वाला, ऑफ जिसमें लिखा हो वो कोई नहीं है। अब क्या है, डी यानी डिवाइडेड वाला है, डिवाइडेड वाला है, यानी अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, +3 - 1 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस को ऐसे ही लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो 6/3, 3 दूना 6, यानी अब 2 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, आपने कहाँ तक पहुँचे, आप डिवाइड तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई वाले को देखना है, m मल्टीप्लाई कोई है नहीं। अब एडिशन वाले को देखोगे आप, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नहीं था तो अब आप एडिशन यानी प्लस वाले को देखोगे। तो प्लस वाला कौन सा है, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दोगे आप, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 हो गए प्लस के, ठीक है। तो 7 - 1 हो गया, यानी 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 × 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 -1, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये याद रखना है आपको, BODMAS, बोर्ड मॉस आपको याद रखना है। सबसे पहले बार वाला है नहीं, ब्रैकेट वाला है सबसे पहले। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो यानी 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब ऑफ वाला नहीं है। अब आपको डिवाइड वाला करना है सॉल्व, जिसमें डिवाइड यानी भाग होगा। तो भाग वाला ये है 6/2, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई वाला करना है सॉल्व, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला यानी 3 दूना 6। इसके बाद आपको एडिशन वाला सॉल्व करना है। देखो 3 दूना 6, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर दिया था, 3 है, -1 है और +1 है, इतना हो गया ना ये, ठीक है। हमने एक साथ कर दिया, पहले इसको किया, फिर हम सीरियल में करते गए जैसे जैसे इसमें दिया है। अब एडिशन वाला है, तो एडिशन वाला देखो प्लस का ये है, इसके आगे प्लस है, तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 हो गया आपके पास प्लस के, ठीक है। और माइनस का 1 है ये वाला, तो ये आ जाएगा 9, यानी 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ये आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको याद हो गया होगा अब तक, वी बोर्ड मॉस होता है। तो यानी सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मॉस में इसमें केवल आपके पास माइनस वाला है और डिवाइड वाला है। तो माइनस और डिवाइड वाले में पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस वाले को बाद सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, डिवाइड वाले को उससे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्ट यानी घटाव वाला सबसे लास्ट में है, ठीक है, और उससे पहले डिवाइड वाला आ गया है, तो डिवाइड वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यानी आप इन दोनों को सॉल्व कर दोगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 को लिखोगे माइनस इसका भाग इसमें दोगे, तो 10 एकम 10, ये माइनस हो जाएगा 100। अब 1000 में से आप 100 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 900, तो 900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट भी है, बार भी है और माइनस में है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको याद रखना है VBODMAS, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो बार वाला ये है 4 - 3, तो 4 - 3 क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब 1 बचा, अब ये इस छोटे वाले कोष्ट के अंदर है, 5 - 1, ठीक है। तो 5 - 1 यानी आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है।
अब 6 - 4 बचा है ये वाला, ये भी कोस्ट के अंदर है, तो 6 - 4, अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 - 4 यानी 2 बचेगा। ठीक है, अब बड़े कोस्ट के अंदर 5 - 2 बचा है, तो 5 - 2 करोगे आप तो ये बचेगा 3। ठीक है, अब ये 3 बच गया तो यानी 7 - 3, तो 7 - 3 यानी ये आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन है 114 का 2/3 + 4 - 5। 114 का प्लस और माइनस से पहले आपको का माने गुणा वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 114 गुणा गया 2/3 धन 4 - 5। ठीक है, 114 का 2/3। ठीक है, अब इसको काट दो, 3 से कट जाएगा 114, 3 - 3 = 9, 3 - 3 = 9, 2 बचा 24, 3 × 8 = 24। ठीक है, अब देखो ये बचा है 38 गुणा गया 2, तो 38 दूना 76, 76 धन 4 - 5। तो 76 और 4 प्लस वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर माइनस और प्लस वाले में, तो 76 और 4 80, 80 में से 5 गया 75, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 8/9 है। ठीक, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 2/3, फिर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, तो जो जो कट रहा है आप उसको काट दो। ठीक है, तो देखो 2 से आपने 2 काट दिया, 3 से आप 3 काट दोगे, 8 से आप 8 काट दोगे, क्या बचेगा 7/9, तो 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपको 8वां और 9वां 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आप ऐसा नहीं करोगे कि ऊपर से नीचे सीधे काट दोगे, ऐसा नहीं करना है, इसमें वैसे ही सॉल्व करोगे आप। पहले सबसे पहले बोर्ड-मॉस रूल से लगाओगे, क्या VBODMAS। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, माने बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, और भी नहीं है, डिवाइड है। सबसे पहले डिवाइड है तो यानी ऊपर वाले में डिवाइड कर दोगे, तो बचेगा ऊपर क्या बचेगा 6 + 8 में 2 का भाग दोगे तो 2 चौको 8 गुणा गया 3। ठीक है, नीचे वाले में भी सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करोगे, तो यानी 8 + 3 के साथ इंटू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो इसको। अब मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करना है, तो यानी 6 + 4 × 3 = 12 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे में क्या होगा, एडिशन से पहले मल्टीप्लाई को वाले को सॉल्व करना होता है, इन दोनों को सॉल्व, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब 8 धन 2, 8 × 2 = 10 बचा, यानी 12 और 6 18, 18/10 बचा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो, 2 से काट दो, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 × 5 और 4 = 9, 1 सही 4/5, ऐसा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है 56 में डिवाइडेड बाय 8 और ऐसे करके दिया है, इसमें का भी दिया है। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑफ, यानी BODMAS में क्या होता है, ऑफ होता है, यानी का। तो 8/7 का 49, तो 8/7 गुणा गया 49, यानी 7 से आप काट दोगे 49 को, तो 7 × 7 = 49, यानी 8 × 7 = 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 का 1/2, 14 का 1/2 माने 14 गुणा गया 1/2, तो 2 × 7 = 14, यानी कोष्ठ के अंदर इतना बचा। ठीक है, बाहर क्या है 8 × ये 56, ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दोगे, ये जो कोष्ठ के अंदर है इसको सॉल्व करोगे, तो 56 भागा 8 गुणा गया, अब इसको सॉल्व करो, 56 में 7 का भाग, तो 7 × 8 = 56। ठीक है, अब
मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में डिवाइड वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो अब आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो 8 सते 56, तो 7 गुणा गया 8, तो 8 सते 56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको कहीं पर दिया हो 2/3 अगर दिया है, ठीक है, और 2/3 दिया है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे? 3 दूना 6 और 2 8/3 है। ठीक है, तो ये भी 3 दूना 6 और 2 8 8/3, यानी कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो आप, 999 धन 9/99 ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 99 से। ठीक है, आप इस 99 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 999 गुना गया 99, ये वाला आपने इस वाले के साथ किया, फिर प्लस 9/99 ये वाला मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो 99 से मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। ठीक, 999 को आप कैसे कर सकते हो, 999 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1 लिख सकते हो ना। तो 1000 माइनस 1 बाहर 99 प्लस ये 9 बचा। ठीक है, अब आगे सॉल्व, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। 99 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99 1 जा 99 3 0। ठीक है, माइनस 91 99 1 जा 99। ठीक है, और प्लस 9। ठीक, तो ये हो गया, हो जाएगा 99,000, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा -90। ठीक है, माने एक प्लस का एक माइनस का है। वैसे अगर आप इसमें इसको आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, तो 99,009 में से 99 को माइनस कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 98,910, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है।